नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस के एग्जाम की, तो आप सबको इंतजार है आरजेएस की वैकेंसी कब आएगी। तो अब देखो आरजेएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट 2021 में एग्जाम हुआ था, 2022 चला गया, 2003 आ गया और दिसंबर चल रहा है, तो कभी भी आ सकती है। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है आरजेएस का एक रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रही है। ये रैपिड रिवीजन कोर्स क्या है, कैसे चलेगा, इसमें कैसे स्टडी की जाएगी और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगी। आइए बात करते हैं आरजेएस रैपिड रिवीजन कोर्स। यहाँ पे आपको एक पैम्पलेट दिख रहा है। वैसे हम लोगों के फाउंडेशन बैच भी चलते हैं, बट कई सारे बच्चे तो 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूटी चाहिए नंबर 1। उनको कितना करना है, कितना पढ़ना चाहिए नंबर 2। अभी हाल ही में मैं एमपी हायर जुडिशरी का एग्जाम दे के आई। उसके 110 जो मार्क्स आते हैं वो लॉ के आते हैं और 40 मार्क्स जो होते हैं वो अदर होते हैं। तो 110 में से मेरे 91 मार्क्स आए, यानी मेरे सिर्फ 19 सवाल गलत हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइनर एक भी थे और कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। लेकिन जो बाकी वाले जो थे पार्ट, वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं जीके पढ़ती नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है। तो बहुत सारे कंप्यूटर नहीं पता कैसे करना है। मेडिकल जो स्टूडेंट्स तो पूरा का पूरा ना, जो लैंग्वेज साइंस की होती है तो वो नहीं कर पाते। लैटिन मैगजीन को पढ़ना रूटीन पड़ता है, तो उस चक्कर में मेरा लॉ का जो पार्ट है वो बहुत सुपर रहा था और मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ कि यस मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं मुझे नहीं है। तो वैसे जो मुझे पता चला कि किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, कहाँ हम लोग गलतियाँ करते जा रहे हैं, कहाँ हम गलतियाँ रह जाते हैं। तो राजस्थान का सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें जीके नहीं है, इसमें कंप्यूटर भी नहीं, इसमें सिर्फ हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जो हम पूरे आराम से कर सकते हैं। तो जो गलतियाँ मुझसे होती है मैं ठीक करवाती हूँ। देखो बेटा, इसमें ये सवाल पूछा था, हमें पता ही नहीं था इसमें ये भी है। तो वो जितने भी प्री के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे सारे कवर किए जाएंगे इस रैपिड रिवीजन कोर्स में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जो है एक शेड्यूल दिखाई दे रहा है। इस शेड्यूल पे मैं आपको डिस्कस करूंगी। देखिए शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है। इस शेड्यूल के अंदर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक डेट दिखाई दे रही है। देखो मैं जूम कर लेती हूँ, आपको पूरा अच्छे से इसको दिखाई दिया जाएगा, एकदम अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 11 दिसंबर को हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, 12 दिसंबर को भी हम लोग सीआरपीसी पढ़ेंगे। 11 दिसंबर 12 दिसंबर दोनों ही दिन देखो आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो 11 को सीआरपीसी है, 12 को भी हमारे सीआरपीसी हैं, 13 को भी सीआरपीसी। यानी हमने सीआरपीसी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर आईपीसी को 3 भाग में डिवाइड किया, फिर एविडेंस को 3 भाग में डिवाइड किया, फिर सीपीसी को 3 भाग में डिवाइड किया। इसका मतलब आज जो क्लास होगी हमारी 11 तारीख को, उसमें मैं आपको एक पार्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब पूरे दिन आपको उसी को रिवाइज करना। अब आप पूरे होल डे क्या करोगे, उसी चैप्टर को फिर से रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद आपके पास आ जाएगा पेपर, तो क्या आपको पता चल जाएगा कि यस आपने क्या किया और क्या नहीं किया है, और आपकी अभी भी क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, उसको लेके आप जो देखेंगे, उसको देखने के बाद फिर आपका ऐसे करते हैं। तो एक दिन में अपने सीआरपीसी को 3 टाइम आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद उसका पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे दिन सीआरपीसी सेकंड पार्ट पे जाएगा, सेकंड पार्ट पे आप रिवाइज करोगे। फिर उस दिन आपको फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम निकालना है, ताकि कल वाला भी आप रिवाइज कर सको उसके अंदर। फिर हमने देखो इंडियन एविडेंस एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आईसीए। फिर टीपी एक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 भाग में डिवाइड किया। फिर आया हमारे पास लिमिटेशन को 1 दिन में कंप्लीट करना है, एसआरए को 1 दिन में कंप्लीट करेंगे, पोक्सो को 1 दिन में करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस को 1 दिन में, एनआई एक्ट को 1 दिन में, जेजे को 2 दिन डिवाइड किया, क्योंकि जेजे में मिनिमम 4 क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना होता है। फिर प्रोबिशन एक्ट है, इसको 1 पार्ट में डिवाइड 1 दिन में डिवाइड किया। इंटरप्रिटेशन हम 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे वर्क प्लेस को करेंगे और रेंट कंट्रोल एक्ट को करेंगे। इस तरह से अपन एक शेड्यूल तैयार किया। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगी। अब इस क्लासेस के अंदर पढ़ाया कैसे जाएगा उस पर मैं अभी डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ इसका रिकॉर्डिंग भी होगा। जैसे कुछ लोग नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं कि भाई मैं आज नहीं आ पाया क्लास में, तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। इसके क्लास का जो टाइमिंग होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मॉर्निंग के अंदर। इस क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा 10 से लेकर 12 o'clock। जनरली 10 से 12 2 घंटे की क्लास रहेगी। मान लो किसी दिन कोर्स जल्दी कंप्लीट हो गया तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन किसी दिन ऐसा भी होगा 10 से 12 2 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा तो वो नेक्स्ट डे में फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो ऐसे रोटेशन में चलता रहेगा। इसलिए इस बार मैंने हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड नहीं की, क्योंकि जेलों के अंदर हमने देखा कि क्रेश कोर्स में रैपिड रिवीजन के अंदर हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इस बार हमने इसको लॉक ही रखा है। अगर कोई बच्चा जो है ये वाला कोर्स ज्वाइन करता है तो हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी फीस है 12,000 रुपीज़। ठीक है, अगर वो बच्चा अगर इसको ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसको 12,000 की बजाय उसको 7,000 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। उस कोर्स के लिए उसको 7,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे कितना हो जाएगा, 7,000 रुपीज़। यानी जो भी बच्चा रैपिड
रैपिड रिवीजन कोर्स ज्वाइन करेगा ये वाला 15,000 वाला, तो उसको हिंदी इंग्लिश 2 मंथ वाली कंप्लीट मिलेगी 7,000 के अंदर। पूरा फाउंडेशन बैच मिलेगा। कितना? पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू की है। जल्दी ही आप उसकी जो है डेमो क्लासेस ले पाएंगे SULC ऐप के ऊपर। तो मैं उसके 2 वीडियो वहाँ डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कैसे चलती है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है प्लस इनका टेस्ट पेपर भी चलेगा। अब आता है कि इससे आपको फायदा क्या है। होता क्या बेटा कि कई बार हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारी छोटी छोटी प्री की जो चीज़ें हमसे स्किप हो जाती है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? आप अभी जे लोग हमने चलाया था, आप देखिए अपना बैरक निकालिए एविडेंस एक्ट का। एक छोटा सा बताते हैं हम कैसे पढ़ने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का बैरक निकालेंगे। बैरक देखेंगे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 में जाने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़नी होती है। जैसे पहला क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ। तो हम आपको लिखाएंगे, लिखो प्रोसीजर लॉ है। दूसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया? जेम्स स्टीफन ने, तो लिखिए जेम्स स्टीफन। तीसरा आता है इंडियन एविडेंस लॉ के जो गोल्डन रूल्स है वो क्या है? तो 3 गोल्डन रूल है जो आपको बताएंगे कि बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस, और हम यहाँ पे फैक्टिंग इश्यू से रिलेटेड चीज़ों को ही प्रोड्यूस किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर आया कि कौन से केस में कहा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के पास जो है 5 गोल्डन रूल है, तो हम उसका केस का नाम लिखेंगे शरद बिरचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के 5 गोल्डन रूल बताए गए। फिर आया इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो हम बताएंगे ये कौन की लिस्ट का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नंबर 12 है, और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही जो है अमेंडमेंट कर सकती है। फिर हम आगे चलेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट की नेचर कैसे है? लेक्स फॉरी लॉ है, ये एक प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है। बट इंडियन एविडेंस एक्ट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एस्टोपल, जो कि क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, तो ये वो चीजें थी जो एक्स्ट्रा थी, तो एक्स्ट्रा वाली होंगी, प्लस केस लॉज वो भी इसमें करवाए जाएंगे। और उसके बाद सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। आप अपना डायरेक्ट ओपन कर देंगे। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम है, इसका एक्सटेंड है पूरे इंडिया में 31 अक्टूबर 2019 से। और साथ ही साथ जो है ये आज भी कहाँ अप्लाई नहीं होता? ये आर्मी नेवी के कोर्ट पे, मार्शल कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता है, जहाँ उनके खुद के लॉ अप्लाई होते हैं। ये एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता, और ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये कहाँ अप्लाई होता है? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। अंडरलाइन कीजिए जुडिशियल प्रोसीडिंग। देन उसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं? सीआरपीसी के अंदर आएगा 2I में आई न्यायिक कार्रवाई। ठीक है, तो जो वहां से कोरिलेट है वो भी करेंगे। रैपिड रिवीजन कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि इसमें सारी चीजें मैं ही बताऊंगी, इसमें रीडिंग नहीं होगी बैरक की, बाकी चीजें सारी टच की जाएगी। इसका नाम रैपिड रिवीजन है, इसमें सिर्फ मैं बोलूंगी। हाँ, उसके बाद जैसे क्लास कंप्लीट होगी तो आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा, और उस चैप्टर जब तक रिकॉर्डिंग होगी तब तक मुझे बोलना है। जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी आपके जो भी क्वेश्चन है आप उससे पूछ सकते हैं। इवन तो कहीं बीच में भी आपको लगता है कि नहीं मुझे पूछना है, तो आप उसमें भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मना नहीं है, बट हैंड रेज आपको करना पड़ेगा ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो ये देखो सेक्शन 1 मैंने पूरा टच किया, प्लस जो भी अपने केस लॉज बनेंगे वो भी इसमें कंप्लीट कवर किए जाएंगे। जो भी प्री के क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वहां पर भी आपको अंडरलाइन कर लीजिए। देखो बेटा यहाँ पे ट्रिक करो, जो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, जो सेक्शन, उनको भी कोरिलेट कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग हम कंप्लीट ही पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ने वाले हैं, बट ये है कि वो आपको अंडरलाइन करना है। फिर जो आप जैसे 1 से 55 हमने आज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब आप क्या करेंगे? खुद से पढ़ेंगे। खुद से पढ़ने के बाद पूरे दिन आपको पढ़ के फिर पेपर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे। इससे प्लस पॉइंट क्या होगा? इससे जो सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका 11 दिसंबर से 8 जनवरी में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा क्या होता है, हम शुरू करते हैं, हमारा कोर्स कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इस रैपिड रिवीजन से पहला फायदा, आपका समय पे कोर्स कंप्लीट होगा। सेकंड, आप हर चीज को टच कर पाएंगे। तीसरा, जब ये अभी कर रहे हैं हम इस कोर्स को, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। उसका एक ड्यूरेशन रहेगा कि आप ना जो है इतने महीने तक वो आपके पास रहेगा, और आप हर एक वीडियो को 5 टाइम देख सकते हैं। एक वीडियो का 5 बार देख सकते हैं, ये हमारे पास लिमिटेशन रहेगा कि 5 टाइम देख सकते हैं। SULC जोधपुर का ऐप बना है प्ले स्टोर पे, वहाँ से ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो आपके पास रहेगा। इसके अलावा जो है कि जब ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद हम ऐसे एक रैपिड रिवीजन मेन के लिए भी चलाएंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमारे पास रहेगा। इस रैपिड रिवीजन कोर्स का पहला बेनिफिट मिलेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा। सेकेंड, आपको छोटी छोटी बातें पता चलेगी जो कि आपसे कई बार स्किप हो जाती है प्री के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम पढ़ते पूरा है फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुए। क्यों? कि हमें पता ही नहीं था ये सेक्शन में लिखा था, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका रीजन ये है कि अभी जैसे MP हायर का मैं देख के आई हूँ, उससे पहले मैं दिल्ली हायर का देख के आई हूँ, तो मैं खुद पेपर सॉल्व करती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस वे में आते हैं, और वो जाके मैं वहाँ पे मार्क करती हूँ और वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। अब आता है ये कोर्स आपको ज्वाइन कैसे करना है, और या कोई कोर्स के बारे में और कोई डिटेल आपको चाहिए तो सबसे पहले आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 99505722 4460 पे।
अगर इसको ज्वाइन करना तो आप लिखेंगे आरजेस रैपिड रिवीजन कोर्स, उसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और देन आपको एक बारकोड मिलेगा, उससे फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप करेंगे तो ये झूम पर लाइव क्लासेस भी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे झूम की एक आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा जिस पर क्लासेस हुई, और साथ ही साथ फिर SULC ऐप कैसे डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको डे बाई डे रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, उसके द्वारा सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग डिले ना करें, आरजेस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। फाउंडेशन पे चलते हैं, वो साइड में चलते रहेंगे। ये रैपिड रिवीजन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये रैपिड रिवीजन कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद है जो पहले पढ़ चुके हैं। जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कानून सीखने के लिए तो फाउंडेशन बैच जाना पड़ेगा, वहाँ तो एक एक लाइन सिखाई जाती है। ये उन बच्चों के लिए जो कई बार पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, समय नहीं मिल पा रहा, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चंस कहाँ के आ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, सेक्शंस नहीं पता चल रहा है कैसे याद करना है, वो सब चीज़ों के लिए फायदेमंद होगा। तो टाइम बचाइए अपना और जल्दी से इस रैपिड रिवीजन कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है और 100% आपका प्री सिलेक्शन होगा अगर आपने इसको फॉलो करते हुए आपने पढ़ लिया, क्योंकि इसमें आपको केस लॉस भी होंगे, सेक्शंस भी होंगे, कंटेंट भी होंगे, कंसेप्ट भी होंगे, हर एक चीज को टच किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम का होता है, वो पूरा उस कैटेगरी से तैयार किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।